स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस सेशन का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें, अगर मैं एक आयरन रॉड लेता हूं, उसको एक फलक्रम के ऊपर रख देता हूं, उसके एक तरफ एक बच्चे को और दूसरी तरफ एक रॉक को रखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि रॉक का वजन भारी होने की वजह से आयरन रॉड जो है वो रॉक की तरफ झुक गई है। लेकिन अगर मैं फलक्रम और रॉक के दरमियान का डिस्टेंस कम कर दूं, यानी रॉक को फलक्रम के करीब कर दूं, तो मैं क्या देखता हूं, अचानक के रॉड बैलेंस हो गई। ये कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो रॉड पत्थर की तरफ या रॉक की तरफ झुकी हुई थी, रॉक का वजन ज्यादा था। ये अचानक कैसे, अगर रॉक का थोड़ा सा डिस्टेंस कम किया हमने, तो ये अचानक इस तरह से चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आती है फिजिक्स और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एड इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस को। जल्दी से जाएं www.edinstitute.com पर अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करें। और अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टूडेंट्स कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन को अगर हम इक्वल कर दें तो बॉडी या ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड हो गया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप अपने घर पे भी कर सकते हैं कि अगर आप एक आयरन रॉड पे फलक्रम के ऊपर रखें और अगर आप हेवियर ऑब्जेक्ट का फलक्रम से डिस्टेंस कम करते चले और लाइटर ऑब्जेक्ट का फलक्रम से डिस्टेंस बढ़ा दें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस बराबर कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स, हमने टॉर्क पहले भी पढ़ा, पिछले सेशन में हमने बात करी कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस जो है फलक्रम से, तो उसके जरिए हम टॉर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के जरिए किसी अननोन ऑब्जेक्ट को या किसी अननोन ऑब्जेक्ट का वेट किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं अगर वो एक बैलेंस रॉड पर है। सो स्टूडेंट्स, हम एक बैलेंस रॉड की एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर दो वेट रखे हैं, एक 20 सेंटीमीटर दूर है और एक 30 सेंटीमीटर दूर है। और जो 30 सेंटीमीटर दूर है उसका जो फोर्स को लगा रहा है वो है 20 न्यूटन है, जो उसका वेट है वो है 20 न्यूटन। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमने क्या कहा, क्लॉकवाइज रोटेशन मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रॉड बैलेंस्ड है तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो सकता है। तो हमने क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला। अब चूंकि ये 30 सेंटीमीटर दूर है तो हम उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 0.3 मीटर्स हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो उसको 0.2 में कन्वर्ट करेंगे और क्योंकि वेट अननोन है तो उसको हम x सपोज कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने जो है वो 0.2 को मल्टीप्लाई करा x से, क्योंकि वो अननोन था। 0.3 को हमने मल्टीप्लाई करा, जो उसका वेट था 20, तो 0.3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 6, एंड जब हम उसको डिवाइड करेंगे 0.2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो 30 न्यूटन जो है वो अननोन वेट आ गया हमारे पास। और इसी तरह से हम और भी मुख्तलिफ वेट को कैलकुलेट कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स होंगे, अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर्स को जवाब देते हैं। और आप ये एक्सपेरिमेंट्स घर पे भी कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, और एक्सपेरिमेंट कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपसे एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने सेशन में क्या क्या बात करी। हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी कई जगह बोला जाता है, टॉर्क भी बोला जाएगा, तो तमाम चीजें एक ही बात करिए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। सो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट या बॉडी बैलेंस्ड होगी। जैसे आयरन रॉड के केस में हुआ कि हमने रॉक का डिस्टेंस थोड़ा सा कम करा, तो जिससे क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशंस सेम हो गया, टॉर्क सेम हो गया, जिसकी वजह से रॉड बैलेंस हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर इस सेशन ने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर्स को जरूर जवाब देंगे। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग, या हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, नोट्स, सॉल्व बुक्स और भी बहुत कुछ। सो चेक आउट आवर वेबसाइट्स, चेक आउट आवर एप्लीकेशन। सो इस सेशन में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।